सवाल में प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न लिखा है आकृति में यदि LM पैरेलल CV, LM ये LM पैरेलल CV इसके समांतर है और LN पैरेलल CV यानी ये वाला इसके समांतर है। ठीक, ये इसके समांतर है और ये वाला इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD, AM बटे पूरा AB बटे बराबर है AN बटे AB। ध्यान दीजिए, हमने आपको प्रमेय 6.1 पढ़ाया है और उस प्रमेय में आपने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो उसके अनुसार अगर ध्यान दें, एक त्रिभुज देखिए, हम यहाँ थोड़ा इस सवाल को समझने से पहले, सवाल को लगाने से पहले हम एक चीज नहीं बताना चाह रहे हैं आपको, वो ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसका प्रयोग इस प्रश्न में होगा। यदि उसको कर लेंगे तो थोड़ा प्रश्न आसान हो जाएगा, अदरवाइज लंबा प्रश्न हो जाएगा। देखिए क्या होता है, एक त्रिभुज है ये, इसका नाम है ABC, इसमें एक समांतर रेखा हमने DE खींच दी। तो देखिए प्रमेय 6.1, अगर ये दोनों इसके समांतर है, मतलब BC पैरेलल DE है, तो प्रमेय 6.1 ये जो है इससे क्या मिलता है, ये कहता है कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, ये होता है। लेकिन इसी से एक रिलेशन और निकाल सकते हैं, वो क्या, देखिए क्या निकाल सकते हैं। अगर इसको हम पलट दें दोनों पक्षों को, तो इसको लिख सकते हैं DB बटे, एक काम करते हैं, ऐसे रहने देते, पलटते नहीं है, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो AD बटे DB प्लस एक यहाँ हमने कर दिया, एक इधर भी जोड़ देते हैं AE प्लस AE बटे EC प्लस 1। ठीक, दोनों तरफ जब हमने एक जोड़ दिया और हर समान करें तो हर समान करेंगे तो हो जाएगा, इसमें DB से गुणा होगा, ये हो जाएगा AD प्लस DB बटे DB और इधर हो जाएगा AE प्लस EC बटे EC। ठीक है ना, ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए AD प्लस DB, AD प्लस DB मतलब कितना, क्या हो गया, पूरा हो गया AB, यानी इसको लिख सकते हैं हम AB बटे DB हो गया। ठीक, और इसमें देखें तो यहाँ पे AE प्लस EC है, AE और प्लस EC दोनों मिला के क्या हो गया AC, इसका मतलब हो गया AC, तो AC बटे EC। देखिए मूल समानुपातिकता प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पहले तो हमें ये बताता है, लेकिन इसी को हम हल करके देखें तो हमें एक नई चीज ये मिलती है कि अगर ये कंडीशन हो, यानी कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो और वो शेष दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही हो तो समान अनुपात में विभाजित करती, वो तो है ही है। उसके साथ साथ यह अनुपात जो है इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जैसे AD बटे DB बराबर AE बटे EC लिख सकते हैं, या AB बटे DB बराबर AC बटे EC, जैसा कि यहाँ हमने निकाला। और ये भी लिख सकते हैं AB बटे AD और AC बटे AE, ये भी लिखा जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे इसको पलट के उसके बाद एक जोड़ दीजिए तो वो रिलेशन मिल जाएगा। तो ध्यान ही रखना, हम डायरेक्ट ये स्टेप भी प्रयोग में ले सकते हैं, ये भी स्टेप प्रयोग में ले सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे AD बटे पूरा AB और AE बटे पूरा AC ये भी प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात नहीं थी, इसको जानना था, इसी का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे, थोड़ा हमें आसान हो जाएगा। देखिए क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखें AM ये है और पूरा दिया है AB, ठीक है ना, AM उसके साथ पूरा AB दिया है। तो अब अगर हम इस मूल रूप में ये जो है इसका प्रयोग करें तो AM बटे MB हो जाएगा। तो AM बटे MB से नहीं करना है और बाद में उसमें फिर एक जोड़ना पड़ेगा तो बड़ा हो जाएगा सवाल। इसलिए हम ये नई चीज जो है इसको आप जानेंगे तो उस प्रमेय 6.1 के अनुसार आप 3 चीजें लिख सकते हैं, एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा आप लिख सकते हैं AD बटे AB बराबर AE बटे EC। ये 3 चीजें आप प्रमेय 6.1 के अनुसार लिख सकते हैं किसी भी त्रिभुज के लिए। ठीक, अब आते हैं सवाल, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बात समझ में होंगे आप।
अब इस प्रश्न का सॉल्व देखते हैं। ठीक, देखिए हमें चित्र ये दे दिया गया है और यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि आकृति में यदि LM पैरेलल CV और LN पैरेलल CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AM बटे AD। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखिए इस त्रिभुज में आपको दिया है ML पैरेलल BC। तो यहाँ पे दिया है आपको ML पैरेलल या इसी को वहां पे लिखा गया LM पैरेलल CD, ये दे दिया गया। ठीक, दिया है। तो अगर ये है त्रिभुज ABC में तो आप आधारभूत समानुपातिकता पर में लगा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे अतः आधारभूत समानुपातिकता परमीय से क्या हो जाएगा। देखिए आधारभूत समानुपातिकता परमीय कहता है AM बटे MB बराबर AL बटे LC या AM बटे AB बराबर AL बटे AC। ठीक, तो हम वही स्टेप लिखेंगे जो यहां हमें सिद्ध करना है। देखिए AM बटे AB मतलब ये बटे पूरा है, तो चूंकि तीन प्रकार लिख सकते थे अभी हमने आपको बताया, तो वही जो है उसमें से ये वाला प्रकार लिखते हैं। आधारभूत समानुपातिकता परमीय से क्या हो जाएगा AM बटे AB बराबर, क्योंकि यहाँ AM बटे AB है तो इसी प्रकार यहाँ AL बटे AC होगा, AL बटे AC हो जाएगा। ठीक, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। देखिए दूसरा ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। नीचे ट्रायंगल है ACD ADC। तो अब जो है अब त्रिभुज ADC में इसमें देखिए क्या है, इस त्रिभुज में अगर ध्यान दें तो यहां पर भी ये दिया गया LN पैरेलल CD। इसमें जो है LN पैरेलल CD ये आपका दिया है, क्योंकि ये दे दिया गया है तो ऐसे में फिर से वो आपका आधारभूत समानुपातिकता परमेय लिख सकता है। आप उसको चाहे मूलभूत समानुपातिकता परमेय लिखिए, चाहे परमेय 6.1 लिखिए, चाहे आधारभूत समानुपातिकता परमेय लिखिए, या वही परमेय ही लिख दीजिए। तो परमेय लिखना लंबा होगा इसलिए हम शॉर्ट टर्म में ये लिख रहे हैं। तो लिखते हैं अतः आधारभूत समानुपातिकता परमेय से, इससे क्या होगा देखिए इसमें वही स्टेप AN बटे AD लिख सकते हैं ना, AN बटे AD बराबर, देखिए अगर यहाँ ये AN बटे पूरा लिया है हमने तो इधर भी यहाँ भी AL बटे AC लेंगे, तो ये आपको हो जाएगा AL बटे AC। दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 मिल गए हमें, एक मिला है और 2 मिला है। समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान दें आप तो समीकरण 1 और 2 का जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है। देखिए AL बटे AC यहाँ भी है, AL बटे AC यहाँ भी है, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। ठीक है ना, तो वो होगा इसलिए उसको बराबर कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से भाई राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तो ये आपका हो जाएगा AM बटे AB बराबर हो जाएगा AN बटे AD। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो गया। यहां लिख सकते हैं आप प्रूव्ड। ठीक।